ऐना को निशानेबाजी सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना का ध्यान कहीं और है। उसकी नजर अपने पति पर पड़ती है जो युद्धबंदी बन चुका है। यह दृश्य देखकर वह घबरा जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। अधिकारी उसकी घबराहट को नोटिस करता है और पास आकर पूछता है कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। ऐना नखरे से जवाब देती है कि उसे डर है कि कहीं बंदूक मिस फायर न कर जाए। अधिकारी को ऐना की बातों में दिलचस्पी नहीं होती। वह उससे अपनी निशानेबाजी का हुनर दिखाना चाहता था, इसलिए वह एक कैदी को निशाने के लिए चुनता है। लेकिन जैसे ही वह कैदी सामने आता है, ऐना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पति जॉन है। प्रतियोगिता का नियम साफ था, अगर जॉन हारता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। अधिकारी पहले निशाना लगाता है और बिना किसी गलती के गोली चला देता है। अब बारी जॉन की थी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन सौभाग्य से उसका निशाना सही बैठता है। फिर अधिकारी दोबारा निशाना लगाता है और अब जॉन को फिर से निशाना साधना था, लेकिन इस बार वह चूक जाता है। ऐना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि वह अपने पति को हमेशा के लिए खो देगी। तभी जैक नाम का एक अन्य कैदी सामने आता है। वह अधिकारी को चुनौती देता है और कहता है कि वह जॉन की जगह यह मुकाबला करना चाहता है। अधिकारी को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगता है और वह तुरंत सहमत हो जाता है। सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि लक्ष्य को दूर पहाड़ी पर रख दिया जाए। इसके बाद अधिकारी अपने 8x स्कोप वाली राइफल से पूरी सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदता है। लेकिन जब जैक की बारी आती है तो वह बिना स्कोप के साधारण बंदूक से लापरवाही से निशाना लगाता है और फिर भी लक्ष्य को भेद देता है। ऐना इस नतीजे से बेहद खुश होती है, लेकिन अधिकारी को महसूस होता है कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। अपनी हार को पचा न पाने के कारण वह प्रतियोगिता को वहीं रोक देता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह कमजोर समझ रहा था वे ही अब उससे बदला लेने वाले थे।